पड़ेगा। हाँ टोनी, अब सभी की परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। बड़ा डॉक्टर बना है मेरा कालू। अब इस जंगल में हमारा खुद का अस्पताल होगा। गौरी बहन, कालू को आने में कितनी देर है? मेरा तो बहुत मन कर रहा है उससे मिलने का। बस आते ही होंगे कालू जी। अब मैं चलती हूँ, उनके स्वागत की तैयारियां भी करनी है। गौरी बहन, हम भी आपके साथ चलते हैं। आखिर कालू भैया 5 साल के बाद जो लौट रहे हैं, तो उनका स्वागत बड़ी धूमधाम से होना चाहिए। फिर सारे पक्षी कालू का स्वागत करने गौरी के साथ चले जाते हैं। कालू भैया, आपको बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर बनकर आपने बहुत अच्छा काम किया है। इस तरह से वे सभी पक्षी कालू का स्वागत करके वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, आपका विदेश का सफर कैसा रहा? और मुझे अपनी डिग्री तो दिखाइए, मैंने इस डिग्री का बहुत इंतजार किया है। गौरी जी, विदेश का सफर तो अच्छा रहा, परंतु मुझे डिग्री नहीं मिली। क्यों कालू जी, आपको डिग्री क्यों नहीं मिली? पैसे कम पड़ गए थे क्या? नहीं गौरी जी, पैसों की कोई बात नहीं होती। बस मैं अच्छे से डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, इसलिए मुझे डिग्री नहीं मिली। कालू जी, आपने तो मेरे सपने चकनाचूर कर दिए। इतने सारे पैसे जो मैंने उधार ले लेके आपको दिए थे, वो अब हम कैसे चुकाएंगे? गौरी जी, आप चिंता ना करो, मैं सारे पैसे कमा लूंगा। आप इतने सारे पैसे कैसे कमा पाएंगे? गौरी जी, मैं अपना एक अस्पताल खोलूंगा और पक्षियों का झूठ मूठ का इलाज किया करूंगा। आप मेरे अस्पताल की नर्स बन जाना, फिर हम दोनों खूब पैसे कमाएंगे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, पर कालू जी, ये बात हम दोनों के सिवा किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर कालू और गौरी अपना अस्पताल खोल लेते हैं। इस तरह से कालू फर्जी डॉक्टर बनकर पक्षियों का इलाज करना शुरू कर देता है। कालू डॉक्टर, मेरे बेटे के पंख में कल से बहुत दर्द हो रहा है, कोई अच्छी सी दवा दो जो बिल्कुल दर्द ठीक हो जाए। हाँ हाँ मिट्ठू तोते, मैं तेरे बेटे के लिए ऐसी दवाई देता हूँ जिससे दर्द एक पल में ही गायब हो जाएगा। कालू डॉक्टर, दवाइयों के पैसे कितने हुए? आप गौरी के पास फीस जमा करवा दीजिए। फिर कालू कौवा दवाई देकर मिट्टू तोते को घर भेज देता है और फिर इस तरह से कालू छोटे मोटे इलाज करना शुरू कर देता है। ये क्या कालू जी, आप तो मरीजों को सचमुच में ही ठीक करने लगे हैं। उन्हें थोड़ा डराया करो जिससे पैसे ज्यादा कमाए जा सके। अरे गौरी जी, शुरू शुरू में हमें अपना व्यवहार बिल्कुल डॉक्टरों के जैसे करना होगा। से ज्यादा चालाक हो गए हो। फिर वह धीरे धीरे अपना विश्वास जंगल में बना लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन कबूतर कालू के अस्पताल आता है। अरे डॉक्टर साहब, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे कोई अच्छी सी दवाई दे, वरना मेरे प्राण निकल जाएंगे। ठीक है कबूतर, मैं अभी आपका चेकअप करता हूँ, फिर तुम्हें बढ़िया दवाई दूंगा। गौरी जी, जरा कबूतर का चेकअप तो करना। फिर गौरी कौवी कबूतर का चेकअप कर लेती है और कालू के कान में फुसफुसाने लगती है। अरे डॉक्टर साहब, क्या आया है मेरे चेकअप में? जल्दी से बताएं। कबूतर, तुझे मैं कैसे बताऊं? तू मेरा अच्छा दोस्त भी है और मेरा मरीज भी। मुझे क्या हुआ है कालू, जल्दी बता। ऐसे कहकर मेरी धड़कनें और मत बढ़ा। तुम्हारे पेट के अंदर एक जानलेवा फोड़ा है, अगर समय रहते इलाज ना कराया तो तेरी जान भी जा सकती है। कालू, ये सब अचानक कैसे हो गया? मैं तो कोई छोटा मोटा दर्द समझ रहा था। कबूतर, पहले तो हम भी ऐसा ही समझ रहे थे, लेकिन चेकअप करने से सब बीमारियों का पता चल जाता है। कालू, अब तो मेरा ऑपरेशन ही होगा। नहीं कबूतर, ये फोड़ा तो मैं दवाइयों से ही ठीक कर दूंगा, पर पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे। ठीक है कालू, मैं सब पैसे दे दूंगा, आप बस फोड़ा मेरा जल्दी से ठीक कर दें। फिर कबूतर दवाई लेकर वहाँ से चला जाता है। देखा कालू जी, बड़ी बीमारी बताने से ज्यादा पैसे मिलते हैं। अब आप आगे से सभी के साथ ऐसा ही करना। इस तरह से कालू कौवा और गौरी कौवी पक्षियों को लूटने लगते हैं। तो तुरंत ही कालू कौवी से दवा भी लेकर आया, परंतु दर्द तो बिल्कुल पहले के जैसा ही है। कालू भैया, आप दोबारा डॉक्टर के पास जाओ। टूनी चिड़िया, मैं पिछले 2 हफ्तों से कालू के अस्पताल जा रहा हूँ, अब तो मेरे सारे पैसे भी खर्च हो गए और गौरी ने कहा है बिना पैसों के अस्पताल ना आना। ठीक है कबूतर भैया, अब हम बुलबुल
डॉक्टर के पास चलते हैं और वो पैसे बाद में भी ले लेंगी। फिर वह दोनों दूसरे जंगल बुलबुल के पास चले जाते हैं और कबूतर उसे सारी बीमारी बताता है। अरे कबूतर जी, आपको तो बस गैस का दर्द है। ये लो कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ, इन्हें समय पर खा लेना, एकदम ठीक हो जाएगा। लेकिन बुलबुल जी, कालू डॉक्टर ने तो कहा था मेरे पेट में जानलेवा फोड़ा है। नहीं नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए एक अल्ट्रासाउंड कर लेती हूँ। फिर बुलबुल अल्ट्रासाउंड कर लेती है और कबूतर के पेट में कोई फोड़ा दिखाई नहीं देता। तूने चिड़िया, उस कालू और गोरी ने झूठ बोलकर मेरे सारे पैसे ऐंठ लिए, अब मैं क्या करूं? बुलबुल जी, फिर तो वो कालू सारे पक्षियों को ऐसे ही झूठ बोलकर लूट रहा होगा। अगर उस फर्जी डॉक्टर को रोका नहीं गया तो वो पता नहीं क्या करेगा। हाँ टोनी चिड़िया, अगर उस कालू को रोका नहीं गया तो सभी मरीज हम डॉक्टरों को बुरा ही समझेंगे। लेकिन ये सब हम कैसे करेंगे बुलबुल जी? आप ही कोई सलाह। लेकिन बुलबुल डॉक्टर जी, कालू कौवे के पास तो सारी डिग्रियां हैं, फिर हम उसको कैसे पकड़ें? इंस्पेक्टर जी, अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो आप कालू के अस्पताल जाओ और झूठे दर्द का बहाना बनाना, फिर आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। पुलिस बुलबुल की बातें सुनकर कालू के अस्पताल चली जाती है और अपना इलाज कराने के लिए कहती है, डॉक्टर साहब, मेरे सर में 3 दिन से दर्द हो रहा है, कोई अच्छी सी दवाई दो जिससे दर्द ठीक हो जाए। फिर कालू कौवा बिल्कुल ऐसा ही करता है जैसा उसने कबूतर के साथ किया था। आपके सर में तो जानलेवा फोड़ा है, अगर समय पे इलाज ना करवाया तो जल्दी ही मर जाओगे। अच्छा डॉक्टर जी, दवाइयों का खर्चा कितना आ जाएगा? बस 80 से 90 हजार तक का खर्चा है, जितना आज लाए हो वो जमा करा दो, बाकी का कल ले आना। कालू कौवे की यह बात सुनकर तो पुलिस को बुलबुल की बातों पर पूरा विश्वास हो जाता है। अच्छा डॉक्टर जी, जरा अपनी डॉक्टरी की डिग्री तो दिखाना। कितना पढ़े हो तुम जो मेरी डिग्री मांग रहे हो? फर्जी डॉक्टर, तेरे बारे में तो मुझे सब पता चल गया, तेरा इलाज तो मैं अपने जेल में करूंगा। कालू जी, मुझे ये कोई मरीज नहीं लगता है। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और अब तुम दोनों जेल चलो, बहुत कर लिया इलाज। ऐसा कहकर पुलिस ऑफिसर कालू और गोरी कौवी को जेल में डाल देती है।